नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक। आज 1 अक्टूबर को साल 2022 के लिए देश का स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग घोषित हो गई। पुरस्कारों की घोषणा होते ही इस पर सियासी सफाई भी आ गई और आरोप भी। बीते साल 2021 तक छत्तीसगढ़ देश में लगातार 3 साल तक सबसे स्वच्छ प्रदेश घोषित होता रहा, जबकि जो रैंकिंग 1 अक्टूबर को आज आई है, प्रदेश देश भर में दूसरे स्थान पर चला गया, जबकि प्रदेश के पाटन को प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। सबसे स्वच्छ प्रदेश की हैट्रिक बनाने के बाद इस साल प्रदेश के दूसरे स्थान पर चले जाने पर नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने केंद्र पर पक्षपात के आरोप लगाते हुए कहा कि इस साल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को 11-11 बराबरी के अंक मिले, लेकिन पहला स्थान एमपी को दिया गया है। मंत्री शिव डहरिया ने यह दावा भी किया कि स्टार रैंकिंग सिटीज में छत्तीसगढ़ आगे है, पहले स्थान पर है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से काफी आगे बाकी क्षेत्रों में भी है। इधर भाजपा ने भी अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि दरअसल शिवराज सरकार की मेहनत का नतीजा है जो सारा देश देख रहा है, मगर सरकार का काम की तरफ कोई ध्यान नहीं। आरोप भी लगाया प्रदेश में केंद्रीय योजनाओं का बुरा हाल है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भूपेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इसमें कोई राज्यांश देना नहीं था राज्य सरकार को, फिर भी छत्तीसगढ़ सरकार इस मामले में पीछे रह गई। यानी आरोप भी है और सफाई, लेकिन कुल जमा सच्चाई यह है कि देश में जारी स्वच्छता रैंकिंग पर एक रार है और प्रदेश इसमें दूसरे स्थान पर है। चलिए दोनों पक्षों के नेताओं को हम इस विषय पर बहस करते हुए या अपने तर्क रखते हुए सुनेंगे, लेकिन पहले जो पहली प्रतिक्रिया आई हैं दोनों पक्षों की, ये देख लीजिए। हमारे देश में छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान पिछले साल भी मिला था, लेकिन इस साल हम पूरे देश में दूसरे नंबर पे आए हैं। चूंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को दोनों को बराबर 11-11 अंक मिले हैं, लेकिन उसके बाद भी छत्तीसगढ़ को दूसरे नंबर पे रखा गया है, मध्य प्रदेश को पहले नंबर पे रखा गया है। लेकिन जितने पुरस्कार मिले हैं उसमें मध्य प्रदेश से ज़्यादा पुरस्कार हमारे छत्तीसगढ़ को मिले हैं। शिवराज जी मुख्यमंत्री है और उनके लोग सब उस दिशा में काम कर रहे हैं, उसका परिणाम सामने आ रहे हैं। वास्तविक में छत्तीसगढ़ में कोई काम करना ही नहीं चाहते। यहाँ आप देखो केंद्रीय योजनाओं का क्या हश्र हो रहा है आपके सामने में। अब इसमें तो राज्यांश उसको नहीं देना है, तो कम से कम इसी में बाजी मार लेते। तो आज का हमारा मुख्य सवाल यह है, बल्कि प्रदेश का सवाल यह कि स्वच्छता रैंकिंग में कहां चूक हुई, क्या इसमें पक्षपात हुआ है? अगर पक्षपात हुआ तो बाकी की तमाम चीजों में जिसमें प्रदेश पूरे देश में टॉप पर रहता है, उसके ऊपर आने वाली प्रतिक्रियाओं पर भी सवाल उठ जाएंगे। चलिए दोनों पक्षों के दो बड़े कद्दावर नेता हैं जिनसे सीधे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिम्मेदार तरीके से वो अपनी बात रखते हैं, और डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर विधायक। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्रदेश में हालांकि जो रैंकिंग है, जो स्थिति है सारे देश में, अगर वो आगे जाती है पूरे प्रदेश के साथ दोनों पक्षों का गर्व, अगर नीचे आती है तो दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी शर्मा जी ज्यादा बनती है। आधिकारिक तौर पर आपने सुन लिया पहली प्रतिक्रिया कि दोनों के अंक बराबर, लेकिन प्रदेश दूसरे स्थान पर। बीजेपी कहती काम ही सरकार नहीं करना चाहती, वहां सरकार काम कर रही, नतीजा दिख रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वक्तव्य में स्वयं ही विरोधाभास है। पहली बात तो ये है कि अगर ये सरकार काम नहीं करती स्वच्छता के अभियान के संबंध में, तो लगातार 3 साल प्रथम स्थान इसको मिलता कैसे? और केंद्र की सरकार ने लगातार तीसरा स्थान दिया। इस साल भी जो स्थान दिया गया है, जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया कि दोनों राज्यों को अगर अंक तालिका के हिसाब से सर्वेक्षण की सूची जो बनाई जाती है उसके हिसाब से 11-11 बराबर अंक प्राप्त हुए, तो इनको संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर रखना था, मगर वो नहीं रखा गया। जो नगरीय निकाय के जो कैटेगरी है, जो छोटे नगर पंचायत या नगर पालिका, इन नगर पालिकाओं में अगर देखा जाए तो पूरे देश में छत्तीसगढ़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और वहां उनकी स्वच्छता की स्थिति जो है वो काफी अच्छी रही है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी के कथन तो अपने आप में ही झूठा साबित हो जाता है कि वो कहते हैं अरे भाई ठीक है, मान लीजिए हमने दूसरा स्थान भी हासिल किया, 3 साल प्रथम स्थान हासिल किया, इस साल दूसरा स्थान हासिल किया, केंद्र सरकार पूरा पैसा देती है, तो गुजरात प्रथम क्यों नहीं आता?
और जो मध्य प्रदेश और जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, वो प्रथम स्थान या द्वितीय स्थान क्यों हासिल नहीं कर रहे हैं? उनको किस बात की तकलीफ है? वो क्यों नहीं करना चाहते हैं सारी बात? छत्तीसगढ़ की सरकार पर आलोचना करने के पहले या काम नहीं कर रही है इस बात का तोहमत लगाने के पहले कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेदार नेता है उनको इस बात को सोच तो लेना चाहिए। आज भी जब वो हमारे साथ पक्षपात किया गया है, ये मैं तो नहीं कहूंगा, मगर कुल मिला के अगर देखा जाए तो 3 साल तक प्रथम स्थान रखने के बाद इसीलिए मैंने कहा कि इस साल भी इसीलिए मैंने कहा आप बड़ी जिम्मेदारी से बात करते हैं, क्योंकि जो पक्षपात वाली बात आई, देखिए 5 से 6 स्थान की रैंकिंग का नुकसान रायपुर को भी दिख रहा है। यहाँ भी जहाँ राजधानी में आप रहते हैं, हम रहते हैं, इतना खर्च होने के बाद, इतना इसमें तामझाम होने के बाद में अगर हमारी रैंकिंग में इतनी गिरावट आ रही है तो हम केवल दूसरों को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हम व्यवस्था में तो शायद हमको अपनी तरफ भी देखना पड़ेगा। कहाँ चूक रह गई? जो आरोप है उस पर मैं उत्तर ले लूंगा, कहाँ चूक रह गई? क्या इसका आकलन नहीं होगा ढंग से? निश्चित रूप से होगा। क्या है कि जब हमारे शहर के लोग, तमाम देश, छत्तीसगढ़ की जनता और सरकार इसको प्राथमिकता के आधार पर लेती है, तो अगर कहीं चूक हुई होगी तो उसको जरूर ठीक किया जाएगा। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जिसने पुरस्कार लेने के लिए सफाई बहनों को दिया, जिन्हें बाकी राज्यों में तो वहां के मुख्यमंत्री, वहां के मंत्री क्रेडिट लेते हैं, मगर हमारी सरकार ने जितने नगर पालिका को, नगर पंचायत को, नगर निगम को पुरस्कार प्राप्त हुआ है, और वहां के अध्यक्षों के साथ जो सफाई बहन हैं, इन लोगों ने ग्राउंड स्तर पे, जो वास्तविक स्तर पे सफाई के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको भी पुरस्कार लेने के लिए दिल्ली भेजा है। और मैं इस बात के लिए अपनी सरकार की तारीफ करना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि वास्तविक में जिन लोगों ने परिश्रम किया है, वास्तविक में जिन लोगों ने जन जागृति की है, वास्तविक में जो कचरा उठाते हैं, वास्तविक में जो सफाई की ओर लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे लोगों को पुरस्कार में शामिल करना इस सरकार की बड़ी एक सवाल जो बीजेपी ने उठाया, जरा उस पर मैं उनका भी उत्तर ले लूं। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी जी हैं, 3 बार तक आपका स्टेट लगातार हैट्रिक बनाता है, पूरे देश में अव्वल आता है, दूसरे स्थान पर आया बराबरी के अंकों के साथ। तो एक तो जो प्रतिक्रिया आई मंत्री जी की, उस पर भी आप अपनी बात रखें। दूसरा, बीजेपी को क्यों लगता है यहाँ काम नहीं हो रहा? 3 बार टॉप पर आए और आपकी बार भी अंक बिल्कुल बराबरी के हैं। ये विरोधाभास केवल राजनीतिक तौर पर आरोप लगाने के लिए? प्रदेश के निवासी तो आप हम भी हैं। पुनीत भाई जी, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जो बातचीत कर रहे हैं कि हमें 11-11 अंक मिले हैं, और उसमें पक्षपात की बोलते हैं। अगर पक्षपात किए रहते तो छत्तीसगढ़ पिछले 2 साल में उनको नंबर 1 पे ला करके खड़ा करते थे, तो पक्षपात तो पहले भी दिखता। इनको सुरेंद्र शर्मा जी बड़े विद्वान आदमी हैं, उनको एक बात को समझ में पक्षपात नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ का पॉपुलेशन और मध्य प्रदेश का पॉपुलेशन भी मायने रखता है। आज छत्तीसगढ़ का जो पॉपुलेशन है, हम करीब 2.5 करोड़ के आसपास हैं, लगभग आसपास हैं। हमारी जनसंख्या इस तरीके से है, और मध्य प्रदेश की जनसंख्या को आप जान रहे हैं कि वो 5 के ऊपर, लगभग उस पार है उस पर। ठीक है, तो ये एक तो जनसंख्या के मायने पक्षपात वाला विषय नहीं है। अगर बढ़ा है तो जनसंख्या भी एक मायने रखता है। दूसरी चीज़ है कि कांग्रेस है, जिस तरीके से कहीं न कहीं इनके कर्मचारियों में असंतोष का भावना भी है, क्योंकि पूरे राज्य में है असंतोष चल रहा है। अब देख लीजिए, जो सफाई कर्मचारी हैं, जिनके ऊपर स्वच्छता का जिम्मेदारी रहता है, ऐसे अधिकारी में इनके कांग्रेस के जो विधायक है, ये कांग्रेस का जो विधायक है, जो मनेंद्रगढ़ का रहने वाला है, डॉक्टर विजय जायसवाल, डॉक्टर भी है, वो बोलता है कि कर्मचारियों को उल्टा लटका दूंगा। अब उसका ऐसे में कर्मचारियों का जो मनोबल है, हाँ, है ना, तो जो मनोबल है क्या रहेगा। फिर दूसरा चीज़ है कि ये जो आंदोलन है, धरना प्रदर्शन चल रहा सफाई कर्मचारियों का, सब लोग असंतुष्ट हैं। कर्मचारियों का पूरे कर्मचारियों से असंतुष्ट पड़े हुए हैं। दूसरा है, सफाई कर्मचारी मॉनिटर नहीं है, कभी मॉनिटर करने वाला नहीं है उनके। जो इनके जो निष्ठा ऐप है, जिसमें जो हाजिरी का जो ऑनलाइन तो भरते हुए देखते हैं, लेकिन मौके पे ये लोग दिखते नहीं हैं। कौन मॉनिटर कर रहा है?
तो सफाई कर्मचारी कहीं न कहीं सरकार के रवैये के कारण, सरकार के ठीक प्रति है, विश्वास नहीं होने के आपकी कारण इन दोनों बातों आज वो पर मैं परेशान उत्तर है। लेता हूं। फिर एक बात और आई, एक और बात आई पुनीत जी, एक थोड़ी सी, एक पुनीत भाई, एक और विषय, ये जो राज्यांश की बात करते हैं, वास्तव में जो हमारे माननीय धर्मलाल कौशिक जी ने कहा कि केंद्र सरकार का पूरा बजट देती है, पूरे खर्चा करने को ले देते, राज्य का एक पैसा इसको इस अभियान में नहीं लगना है, बल्कि राज्य को तो इसका श्रेय लेना चाहिए और बढ़िया इसका उपयोग करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए और छत्तीसगढ़ को स्वच्छ बनाना है। और ये मोदी जी का सपना भी है। बस यही मेरा सवाल है आपसे कि जब एक तरफ देखिए, अगर प्रतिक्रिया में उधर यहाँ शर्मा जी ने पहले ही कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इसमें पक्षपात है, वो उनका मंत्री जी का बयान है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखिए, कौशिक साहब कह रहे हैं सरकार काम करना नहीं चाहती, तो फिर 3 बार रैंकिंग कैसे लाएं? ये बात शर्मा जी ने की, आपने इसका उत्तर थोड़ा स्किप कर दिया। आपको नहीं लगता कि ये स्वच्छता का काम जितना भी है, वही दीदियां जिनकी बात आप यहाँ इस मंच पर रख रहे हैं, और जिस मॉनिटरिंग की बात करें, उसी मॉनिटरिंग के दौरान वो कमेंट आया था, वो कमेंट का तरीका या भाषा शैली को हम जस्टिफाई नहीं करते, और जिस वजह से गुस्सा था, क्या उसको आप नाजायज कहोगे? पुनीत भाई, नहीं पुनीत भाई, आपने देखा होगा कि अभी करीब 3-4 महीने से आंदोलनरत हैं, पूरे कर्मचारी आंदोलनरत हैं। इनके जो विश्वास दिलाया, जो किसी भी तरीके से जनता को एक इनके अपने घोषणा पत्र के माध्यम से विश्वास संतोष की बात कह रहे हैं, इनके नेता लोग ज्यादा कहीं ना कहीं शर्मा जी आप इसका उत्तर दें। विश्वासघात हुआ है ना, ये अभी हुआ है, ये अभी हुआ है, और इसी के कारण जो है, इसी के कारण कहीं न कहीं ये फायदा, और फिर जनसंख्या का लेकिन तो अभी भी वो बात छूट गई कि अभी अगर सरकार काम नहीं करती, ध्यान नहीं देती, तो फिर इसी सर्वे में 3-3 बार आप हैट्रिक नहीं बना पाते, ये भी एक फैक्ट है, सत्य है। शर्मा जी, असंतोष है कर्मचारियों में और मॉनिटरिंग का अभाव उपयोग है। आप अगर ये इसका उपयोग कर रहे हैं, देखिए क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है, अब जबरदस्ती आप विपक्ष में हो इसलिए आपको खाली हर बात में विरोध करना है, वास्तविक में विपक्ष की भूमिका नहीं। आपकी केंद्र की सरकार पूरा बजट देती है स्वच्छता अभियान के लिए, हम स्वीकार करें, तो क्या खाली छत्तीसगढ़ को देती है? पूरे हिंदुस्तान में देती है। तो पूरे हिंदुस्तान में बाकी जो प्रदेश है वो प्रथम स्थान या द्वितीय स्थान पर क्यों नहीं आए? छत्तीसगढ़ की सरकार अगर काम नहीं करती तो लगातार 3 साल तक प्रथम स्थान पर कैसे आए? और इस साल जब दूसरे स्थान पर भी आई है तो निश्चित रूप से कुछ कमी नहीं होगी, उसको ठीक किया जाएगा। जनसंख्या देखिए, जो मापदंड गांधी जी, जो मापदंड अपनाया गया होगा वो समस्त राज्यों के लिए गांधी जी, फिर निश्चित तौर पर बजट भी अलग होगा उस जनसंख्या के मुताबिक, उस नगरीय निकायों के मुताबिक। आप दोनों ही बड़े विद्वान हैं, ये भी आप समझते हैं कि अगर वहां की जनसंख्या यहां से डबल है तो नगरीय निकायों की संख्या के मुताबिक वहां का बजट भी ज्यादा होगा, वहां लगने वाले कर्मचारियों की संख्या भी ज्यादा होगी। सवाल एप्टीट्यूड का है कि जिस तरीके से इंदौर कर रहा है वैसे क्या हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो अच्छा करे उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। चलिए एक छोटा सा हम यहाँ ब्रेक लें, लेकिन उसके पहले यहाँ पर मंत्री शिव डहरिया जी जुड़ गए हैं हमारे साथ में। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया जी, स्वागत है आपका IBC 24 पर। स्वच्छता पुरस्कारों पर क्या आप ये कहना चाहते हैं कि केंद्र ने कोई भेदभाव किया आपकी बात? देखिए, दोनों राज्यों को बराबर अंक मिले हैं, 11 अंक उनको भी मिला है, 11 अंक हमको भी मिला है, 11 पुरस्कार उनको, 11 हमको मिले हैं। लेकिन अब पता नहीं कि लॉटरी सिस्टम में निकाला कि किस सिस्टम में निकाला है, वो पहले नंबर में आ गए, हम लोग दूसरे नंबर में आए हैं। हम लगातार 3 साल पहले नंबर पे आए थे, इस साल हमको दूसरा स्थान मिला है। लेकिन हम ODA++ में पूरे देश में अभी भी पहले नंबर में है। स्टार रैंकिंग में जो हमारे शहर है उसमें हम पूरे देश में पहले नंबर है। मध्य प्रदेश से ज्यादा हमको स्टार रैंकिंग मिली हुई है, और जितने शहरी मापदंड है उन सब क्षेत्रों में हम आगे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश में नगरीय निकाय में बड़ा अच्छा काम हो रहा है, उसी का परिणाम स्वरूप हमारे प्रदेश को बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। राजधानी की रैंकिंग गिरी है मंत्री जी, राजधानी में हम लोग पूरे देश में 5वें नंबर में हैं। रैंकिंग छत्तीसगढ़ रायपुर की गिरी नहीं है, हम पूरे देश में राजधानी का जो स्टेटस है उसमें स्वच्छता, इसमें राजधानी वाले मामले में हम पूरे देश में 5वें नंबर में हैं आदरणीय।
जी, लेकिन एक बात जो आप यहाँ कह रहे हैं कि दोनों के बराबर अंक हैं, क्या इससे जो मैसेज जा रहा है कि केंद्र ने इसमें कोई भेदभाव वाला रवैया अपनाया? क्या सरकार ये बात कहना चाहती? अब केंद्र ने तो ये नहीं बताया कि दोनों को जब बराबर अंक मिले हैं तो उनको पहला स्थान कैसे दिया या हमको दूसरा स्थान कैसे मिला है। ये तो वही बता सकते हैं। अब हम लोग तो कह सकते हैं कि हमको अंक मिला है तो हम लगातार 3 साल से आ रहे हैं पहले नंबर में स्टार रेटिंग में, और हमारे 100 शहर जो है ODA++ में भी हम पूरे देश में पहले हैं। प्रधानमंत्री आवास के निर्माण में सबसे अच्छा, एक छोटी सी प्रतिक्रिया, एक छोटी सी प्रतिक्रिया, ये भी कहा जा रहा है सरकार काम नहीं कर रही, मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है इसलिए उसको नतीजे मिल रहे हैं। देखिए, हमारी सरकार जितना अच्छा काम कर रही है उतना तो पूरे देश में कोई राज्य काम नहीं कर रहा है। हमारा स्टेट छोटा स्टेट है, उसके बाद भी हम अच्छा परफॉर्मेंस लगातार 3 साल करते आए। इस साल 4थे साल भी हम पूरे देश में पुरस्कारों के मामले में सबसे आगे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, तो छत्तीसगढ़ की बात आप देख रहे हैं और आज रैंकिंग के ऊपर जो रार है इसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। बांदी साहब, आपने सुना प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री को, उनका ये बार बार कहना है कि हम अच्छा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, अच्छी चीजों को केवल विपक्ष में होने के नाते खारिज नहीं करना चाहिए। पुनीत भाई, हम लोग विपक्ष में रह करके माननीय मंत्री जी को एक बात कहना चाहता हूं आग्रह पूर्वक, और सुरेंद्र भैया विद्वान आदमी हैं, वो भी बातचीत करेंगे। आज देख लीजिए सुरेंद्र भैया, सफाई कर्मचारी, सफाई की दृष्टि से सड़क हमारा गोठान बन गया है। पूरे छत्तीसगढ़ में पूरा सड़क गोठान बना हुआ है। ठीक है, अब मंत्री जी माननीय इस तरफ भी ध्यान दे करके थोड़ी सी कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में जो अभी नरवा घुरवा का है, अब छत्तीसगढ़ में भी इस तरीके से जो बातचीत आ रही है, घुरवा की स्थिति बन गया है ना। इनके इस तरीके के रवैये से जो कर्मचारियों में एक विश्वास पैदा करना चाहिए था, बातचीत आ जानी चाहिए थी, तो वो आ नहीं रहा है ना। तो हम लोग तो शुभकामनाएं देते हैं कि आप छत्तीसगढ़ को अच्छा से करिए, लेकिन गायों को सड़क में नहीं बैठने दीजिए, सड़क में बैठने मत दीजिए। क्या है कि नगरीय क्षेत्रों में भी गौठान का निर्माण, देखो शर्मा जी, नहीं तो और सुनिए ना, इसमें एक बात समझ लीजिए आप कि वास्तविक में अगर देखा जाए तो इसमें जनता के सहयोग की आवश्यकता है। जो पशु मवेशी है उनको पशुपालन के लिए सरकार पूरी तरह से गोधन न्याय योजना के अंतर्गत उनको गोबर खरीदी भी कर रही है, गौमूत्र की खरीदी भी कर रही है, और पूरी तरह से पशुओं को बचाने के लिए और सड़कों में मवेशियों को दुर्घटना रोकने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयास है। मैं एक ही बात कह रहा हूँ, अब जो है ये जो प्रक्रिया है ना कि हमेशा हर की आलोचना करना, छत्तीसगढ़ के वासी आप नरवा गरवा घुरवा बारी का जिस तरह से मजाक उड़ाने की कोशिश करती बात, तो उनको मैं एक सरल भाषा में समझाता हूँ कि नरवा मतलब वो जल संसाधन की संरक्षण की बात, गरुआ मतलब हमारे कुल पशुधन के संरक्षण की, घुरवा मतलब जैविक खेती की बात, और बाड़ी मतलब सब्जी के उत्पादन में कम से कम हमारे बाड़ियों में जो सब्जी हुआ करती है उसमें आत्मनिर्भरता पैदा करने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है, और सरकार ने अनेक योजनाएं की है। आज अगर 1.5 लाख 2 लाख कुल जमा बात, आदरणीय शर्मा जी और आदरणीय बांदी साहब, आप दोनों ही विद्वान और सुलझी हुई बातें करते हैं। कुल जमा इतना है कि रैंकिंग में हमारे शहर, हमारा प्रदेश बेहतर करे, जितनी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की उतनी विपक्ष की और उतनी आम जनों की भी है। जितने भी लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के वासी, सबकी इंडिविजुअल जिम्मेदारी है। जैसे आज भी हम देख रहे थे कि आज राष्ट्रीय स्तर पर भी कहा गया कि जो सबसे अच्छा कर रहे हैं सारे देश में, उनके शहर वासियों का भी इसमें कंट्रीब्यूशन उतना ही बड़ा है जितना पूरी मशीनरी का है। निश्चित तौर पर सबको साथ मिलकर इसके सुधार की तरफ जाना पड़ेगा। कहाँ कमियां हैं, कहाँ समीक्षा की जरूरत है, वो जरूर होनी चाहिए। फिलहाल आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।